नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में श्री धाकड़ महासभा के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। कहा, राज्य सरकार जन कल्याण के हित में निरंतर प्रयासरत। मुख्यमंत्री ने ली प्रयागराज में मंत्री परिषद की बैठक। मंदिरों की भोग राग की राशि की गई दोगुनी। मुख्यमंत्री ने पूज्य संतों से की स्नेहपूर्ण भेंट। राजस्थान मंडप में श्रद्धालुओं को किया भोजन वितरित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री शर्मा ने कोटा के दशहरा मैदान में हुए श्री धाकड़ महासभा के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य मंत्रीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के हित में लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को गत एक वर्ष में राज्य सरकार के किए गए जनहितकारी कामों से सभी को अवगत कराया। हमारा धाकड़ समाज इतिहास अत्यंत गौरवशाली है और गौरवशाली इसलिए है कि मैंने कहा है कि आप भगवान धरणीधर के उपासक हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे किसान का भला होगा तो समाज का भला होगा और समाज का भला होगा तो हमारे युवाओं का भला होगा। मैंने इनसे कहा था, युवाओं से मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप मेहनत करिए। पहली बार हमारे संकल्प पत्र में हमने जो बात रखी थी, धीरे धीरे हमने उनको पूरा करने का काम, हमने 50 से 55% उसमें काम हमने पूरा किया है। और मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूँ, किसानों की MSP बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा कि पहली साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, 60,000 दे दिए और आपने देखा 81,000 वैकेंसी हमने इस साल के लिए निकाली है। पूरा कैलेंडर निकाला है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, तैयारी करिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। समय पर पेपर होगा, समय पर विज्ञप्ति निकलेगी, समय पर रिजल्ट आएगा और समय पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को खुशहाल और विकसित बनाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाओं के साथ साथ समस्त वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारी सरकार हमेशा किसान के हित में काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं और उन 4 जातियों को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे कोई भी वंचित नहीं है। किसान, युवा, महिला और मजदूर, इनमें सभी जातियां समाहित हैं, पूरा समाहित है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारे किसान का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। युवा का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और हमारे देश का उत्थान होगा। हमारी बहनों का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा। और अगर हमारे गरीब का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। ये वो हैं जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कहा है कि जब तक लाभ उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जब तक हमारा देश या प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार विकास की गति पर अग्रसर है। ये समाज एक ऐसा समाज है जो अनुशासित है, आध्यात्मिक है, राष्ट्रभक्ति का है और जिस गांव में भी रहता है सद्भावना के साथ आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की पालन करते हुए उस गांव के अंदर समाज सेवा का काम भी करता है। चाहे कोटा की धरती हो, चाहे बूंदी हो, चाहे बारां हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे बिजोलिया हो, चाहे मुख्यमंत्री जी आपका इलाका भरतपुर हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर अगर कहीं भी धाकड़ समाज का व्यक्ति है तो खेती खलियान में नए प्रयोग, सामाजिक सद्भावना, आपदा संकट के समय संपूर्ण समाज को लेकर चलना और समर्पण पर
समाज सेवा का काम करना। और इस सम्मेलन के माध्यम से इस संकल्प के साथ हम जाएं कि राजस्थान का किसान देश के अंदर वैज्ञानिक और नई खेती की नई दिशा देगा, और ये दिशा बननी चाहिए हाड़ौती की इस धरती से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह किसान के बेटे के रूप में किसान की दर्द और पीड़ा को जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने विधानसभा में कहा था इस राजस्थान का किसान सबसे समृद्ध कुशल किसान होगा, और इस समृद्ध कुशल किसान बनाने में आप लोग सबसे ज्यादा अन्य किसानों की प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। इससे पहले महाकुंभ के संगम स्थल पर स्नान के बाद प्रयागराज स्थित राजस्थान मंडप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। 144 वर्ष के अंतराल पर हो रहे महाकुंभ के दौरान आयोजित इस बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्री परिषद की बैठक में देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में सेवा, पूजा, भोग, प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल एवं प्रकाश, सुरक्षा, संचालन व्यवस्था आदि के लिए भोग राग को दोगुना करते हुए 3000 रुपए प्रति मंदिर प्रति माह किए जाने का निर्णय लिया गया। एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रभार और आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने की स्वीकृति प्रदान की गई। देवस्थान विभाग के प्रबंधित और नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 6 मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों का सर्वे करवाते हुए इनकी वास्तविक संख्या पता कर इन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। जीर्ण शीर्ण हो चुके ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन निर्णयों की स्वीकृति भी मंत्री परिषद की बैठक में प्रदान की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के पावन उत्सव तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में आज परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का पावन सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि पूज्य महाराज के परम सानिध्य में समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो, यही मेरी मंगल कामना है। वहीं श्री शर्मा ने परम पूज्य दीदी मां साध्वी रितंबरा जी से स्नेह भेंट कर उनका सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कड़ी में उन्होंने निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से आत्मीय भेंट कर उनका सानिध्य प्राप्त किया। इससे पहले कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ स्थित राजस्थान मंडपम में श्रद्धालुओं को भोजन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिवेणी संगम की दिव्य धरा माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की असीम कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। सभी का जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाल से परिपूर्ण हो, यही मेरी मंगल कामना है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम घाट पर पवित्र स्नान कर मां गंगा की पूजा अर्चना की। उन्होंने इस पावन, ऐतिहासिक और सनातन संस्कृति के अद्भुत मौके पर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। श्री देवनानी ने कहा कि प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में लोगों के पहुंचने के बावजूद भी वहां स्नान और पूजा अर्चना की बेहतरीन, स्वच्छ और सुरक्षित व्यवस्थाएं हैं। श्री देवनानी ने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। महाकुंभ में राजस्थान के मंत्रिमंडल और सभी विधायक गण को पवित्र स्नान करवाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी श्री देवनानी ने आभार ज्ञापित किया। और चलते चलते बाद राजस्थान की कला और संस्कृति को समेटे राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या कल्चरल डायरीज की। कल कल्चरल डायरीज के 5वें एडिशन के दूसरे दिन अल्बर्ट हॉल पर बाड़मेर के लोक कलाकार गौतम परमार और उनके दल ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में पश्चिमी राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, विरासत और लोक कला की झलक देखने को मिली, जिससे न केवल जयपुर वासियों बल्कि देशी विदेशी पर्यटकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।